अच्छा तो महसूस होता ही है कि जब अपन कोई चुनौती से कार्य करके आगे आते हैं और जो कोई इतिहास बनाते हैं। वो कहते थे कि विद्या है सीखो, इससे नाम लेना है, यश लेना है, क्या लेना है, कुछ नहीं उन्होंने दिमाग में ही नहीं डाला। पिताजी मेरे रात भर रियाज़ करते थे। पिताजी बहुत परिश्रमी बहुत थे। उनको तपस्या बहुत देखी हमने उनको करते हुए। तो उनको सुनते-सुनते ये जो डिवाइन म्यूज़िक है ना, वो मुझे बहुत अंदर से पसंद आता था। 13-14 साल की मेरे पिताजी ने ध्रुपद के आलाप और गमक-वमक खूब लगाती थी। गर्व भी हुआ कि हम कुछ समाज में ये सब कुछ नहीं है, वो हमने करके दिखाया है। चुनौती बहुत बड़ी है। तो मैं हर साल बच्चों के हिसाब से भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके लाती हूँ, कुछ नया बच्चों को मोटिवेशन के लिए लाती हूँ। म्यूज़िक तो म्यूज़िक है और कभी भी यात्रा शुरू हो सकती है, जब जागो सब सवेरा है ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ध्रुपद के क्षेत्र में मेल डोमिनेंट क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में आप पहली महिला गायिका हैं। तो तो यही बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो कैसा आप महसूस करती हैं? देखिए अच्छा तो महसूस होता ही है कि जब अपन कोई चुनौती से कार्य करके आगे आते हैं और जो कोई इतिहास बनाते हैं। हालाँकि ये सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि पिताजी जो मेरे गुरुवर्य हैं, पद्मश्री पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग साहब, जो ध्रुपद के सबसे सीनियर एक्सपोनेंट थे इस समय। तो उन्होंने बचपन से सिखाया बस सिखाने के लिए। वो कहते थे कि विद्या है सीखो, इससे नाम लेना है, यश लेना है, क्या लेना है, कुछ नहीं उन्होंने दिमाग में ही नहीं डाला। तो हम सभी बहनों को, हम लोग 6 बहन 1 भाई, तो हम लोगों को ये घर में संस्कार देते थे कि बड़ों को बैठा करके जब सिखाते थे तो हमको जस्ट वहाँ बैठा लेते थे। तो हमको सुनाते थे, संगीत के पहले सुनो, बैठने की आदत डालो, क्योंकि बैठने की आदत बहुत मुश्किल होती है बच्चों के लिए। बच्चे कभी चंचल होते हैं। तो उन्होंने बैठाना शुरू किया, बड़ी बहनों के साथ सीखना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि पिताजी को सुनते-सुनते पिताजी मेरे रात भर रियाज़ करते थे। पिताजी बहुत परिश्रमी बहुत थे। उनको तपस्या बहुत देखी हमने उनको करते हुए। तो उनको सुनते-सुनते ये जो डिवाइन म्यूज़िक है ना, वो मुझे बहुत अंदर से पसंद आता था। मुझे ये सब नहीं था कि ख़याल गाना है कि ध्रुपद गाना है। पिताजी जो सिखाते थे हम सबको, वो हम सब सीखते थे बैठ के। ख़याल भी सीखते थे, ध्रुपद भी, सरगम भी, जो भी है वो जो सिखाते थे हमको सब सीखते थे। फिर 13-14 साल के जब वो हुई तो उस ज़माने में तो ये कॉन्टेस्ट बहुत कम होते थे। ये जो आजकल तो इंडियन आइडल है, ये सब बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं बच्चों के लिए। हमारे ज़माने में हम छोटे थे जब, तो कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे। तो उस समय एकदम आर्ट एंड कल्चर का एक कॉम्पिटिशन निकला। तो पिताजी से मैंने कहा कि मैं इसमें भाग लूँगी। तो पिताजी ने ये हम सबको नहीं कहा था कि भी कॉम्पिटिशन में भाग अभी सीखो आप, ऐसे कहते हैं। सीखो तो परंतु हमारे और जो दूसरे गुरुजन थे ना, उन्होंने पिताजी को कहा कि ये लड़की जो है स्कूलों में जो हमारे फंक्शंस होते उसमें मैं गाती थी। तो पिताजी का कोई ध्रुपद भी गाती थी, जो पिताजी सिखाते थे वो गा लेते थे। तो लोगों को वो बहुत पसंद आता था। तो हमारी जो टीचर्स थे उन्होंने बाबूजी से, हमारे पापा से, अब बाबूजी बोलते, उनसे कहा कि इसको ये जो गाती है, स्तुति गाती है वो इसको गवाइए, है ना? तो पिताजी ने उन लोगों के कहने से फॉर्म हमें भरा दिया। भरा दिया तो बड़े-बड़े लीजेंड्स आए उस समय। पंडित विद्याधर व्यास जी आए थे, उमेश मिश्र आए थे, सितार के जो रविशंकर जी के शिष्य हैं, ये सब लोग आए थे उस समय। और एक महिला और थी, वो ख़याल बेसिकली गाती थी और उन्होंने ध्रुपद भी सीखा था। प्रोफ़ेसर रही थी वो यूनिवर्सिटी में, सुमति मटाटकर जी। उन्होंने मुझे सुना तो मैं फुल फ्लेजेड गा रही थी। 13-14 साल की, मेरे पिताजी ने ध्रुपद के आलाप और गमक-वमक खूब लगाती थी। 13-14 साल में एक बच्चे से क्या अपेक्षा कर सकते हो आप? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अनूठा काम बच्ची ने किया है। तो फिर लगा कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं, कुछ ऐसा फ़ील आया कि ये सब लोगों को बहुत पसंद आया, तो पिताजी ने कहा कि ये ध्रुपद ही सिखाया मैंने इसको, इसकी इच्छा थी कि मैं जो गाता हूँ इसको सिखाऊँ। तो फिर पिताजी को उन्होंने कहा ये आपने बड़ा हिस्टोरिकल काम किया है, इसमें लड़कियाँ नहीं हैं तो आप इस लाइन में डालो, इसमें है ये प्रतिभा है। पुरस्कार मिल गया,
पैसा मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई। बच्चे को क्या चाहिए एक्सपोजिशन में, हमको लगा कि बहुत अच्छा, हमको कोई उससे एक उत्साह आ गया। तो फिर लगा कि हमको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो एक अच्छा सा मतलब महसूस और गर्व भी हुआ कि हम कुछ समाज में ये सब कुछ नहीं है, वो हमने करके दिखाया है। एक तरह से उस समय फील आया। पर उसके साथ चुनौतियाँ बहुत हैं, क्योंकि पुरुष आधिक्य है और हम महिला होकर के उन मंचों पे गाते हैं। और पखावज वाले होते हैं, ये ओपन साउंड इंस्ट्रूमेंट है। जब हमारे साथ बैठते हैं तो बड़े बड़े लीजेंड्स पखावज के बैठते हैं, नाना पानसे घराने के, कुदव सिंह के। वो ये नहीं देखते कि लड़की गा रही है, वो तो पूरा अपना वही जोश से बजाते हैं। उनके साथ हमारी आवाज़ को बिल्कुल लेवल पे ला करके गाना पड़ता है। 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कंसर्ट, चुनौती बहुत बड़ी है। तो ये सब चल रहा है, तो उसमें अपने को फिर इस्टेब्लिश करना पड़ा, को दिखाना पड़ा कि भाई हम में भी वो एक दमखम है, ऊंच है। बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रेजेंट किया। और मैं यहाँ देख रही हूँ, जब आप बोल रही थी कि 12-13 साल की उम्र में ये नाम हासिल करना आसान नहीं होता है। हर उम्र के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब हर एज ग्रुप के लोग यहाँ हैं। तो इन बच्चों के लिए कैसा रहता है? देखिए, बच्चे भी ये ताल लगाते हैं, ये बच्चे भी, मैं बच्चों को मना नहीं करती। अक्सर क्या होता है जब वर्कशॉप लेते हैं ना, तो अक्सर ये बोला जाता है कि ये बच्चियों को लिए नहीं, आप 14 साल से ले लो, 13 साल से ले लो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैं पिछले 35 साल से लगभग पिताजी के साथ यहीं लेती, यहीं एक कार्यशाला हुई थी, जिसमें 100 से भी 100 लगभग बच्चे थे। अभी भी 80 के करीब रजिस्ट्रेशन है। तो उस समय बच्ची यहाँ भी आई थी। तो पिताजी उनके लिए एक्सपेरिमेंट करते थे, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ये बच्ची है, इसके लिए अच्छा ऐसी चीज़ बना के लाऊं, ऐसे लाऊं, और बच्चों को उत्साह उन्होंने बनाया और उस बच्चों में रुचि पैदा करने का काम मैंने पिताजी में खूब देखा। तो मैं हर साल बच्चों के हिसाब से भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके लाती हूँ, कुछ नया बच्चों को मोटिवेशन के लिए लाती हूँ। तो बच्चे सभी देख रहे हैं, आप उत्साह से भाग ले रहे हैं। हर उम्र के हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि सीनियर सिटीजन है, 70 साल में क्या सीखेंगे या 60 साल में, नहीं। म्यूजिक तो म्यूजिक है, और कभी भी यात्रा शुरू हो सकती है, जब जागो सब सवेरा है ये तो। और मैं तो मानती हूँ ये डिवाइन म्यूजिक है, ये हर के लिए है। तो साधना का विषय है, तो साधेगा जो पाएगा। तो मैं तो हर लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, हर व्यक्ति एंजॉय करता है इसमें, और हमको भी अच्छा लगता है उनके साथ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण यहाँ पर आप दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।